फरीदाबाद सेक्टर 20 में आप लोगों के लिए अपार्टमेंट लेके आया हूँ, वो भी मोस्ट प्रीमियम रिक्वायरमेंट के साथ में 3080 स्क्वायर फीट के 4 BHK अपार्टमेंट होंगे, जो कि ग्राउंड प्लस 39 फ्लोर्स के पूरा जो है टावर रहने वाले हैं। केवल 2 टावर रेजिडेंशियल के हैं, एक टावर जो है वो कमर्शियल के लिए रखा हुआ है। यहाँ आपको मॉल मिलने वाली है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलने वाले हैं, रूफ टॉप एमिनिटीज आपको मिलने वाली हैं। पर फ्लोर केवल 2 यूनिट ही आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप फरीदाबाद के आसपास कहीं पे भी रहते हो, या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हो और फरीदाबाद अगर आप स्विच करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये वाइट कॉलर वालों के लिए सेफली इन्वेस्टमेंट और ये एक लाइफस्टाइल वाला प्रोजेक्ट है। इसके डेवलपर भी ऐसे कोई डेवलपर नहीं है, नवराज डेवलपर हैं, जो कि जाने ही जाते हैं अपनी एक लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या मेट्रो से कनेक्टिविटी है, कैसे आप लोकेशन पे पहुंचोगे, क्या क्या कन्फिग्रेशन के साइज़ या क्या क्या चीज़ें ये आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं फ्लैट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफ करके बताऊंगा। सो हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो नवराज डेवलपर की बात कर रहे हैं। सो नवराज ऑलरेडी गुड़गांव के बहुत रेप्यूटेड डेवलपर हैं। ये इन्होंने पहले बहुत अच्छे लग्जरी लाइफस्टाइल वाले प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं। सबसे पहला इनका जो प्रोजेक्ट आया था फरीदाबाद में 2010 में आया था, उसके बाद में 2022 में ये अपना एक प्रोजेक्ट लेके आए थे। तो इस तरीके के ये डेवलपर है, मतलब 2010 से इन्होंने रियल एस्टेट मार्केट अपनी स्टार्ट की, 2022 में ये अपना पहला प्रोजेक्ट फरीदाबाद में लेके आए। अब इनका ये जो प्रोजेक्ट है ये बडकल मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट, मतलब कि बडकल मेट्रो स्टेशन उधर साइड, इनका प्रोजेक्ट इधर साइड सेक्टर 20 फरीदाबाद में इनका ये प्रोजेक्ट रहता है। 5 एकड़ का केवल प्रोजेक्ट है। ग्राउंड प्लस 39 की जो है हाइट मिलेगी टावर्स की। 3080 स्क्वायर फीट का केवल एक साइज ही आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में आपके जो अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं वो अपार्टमेंट आपके स्टार्ट हो जाएंगे 6 to 38 फ्लोर तक जाते हैं। उसके ऊपर रूफ टॉप एमिनिटीज आपको देखने को मिलेगी। 4th फ्लोर एंड 5th फ्लोर इज ऑक्यूपाइड फॉर द क्लब हाउस। तो वो क्लब हाउस आपको जो है 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे मिलेगा। उसके नीचे फिर आपको पार्किंग वगैरह देखने को मिलेगी। 4 BHK वाले कस्टमर्स को 3 पार्किंग साथ में दी जा रही है। फरीदाबाद एक्चुअल में अगर फरीदाबाद उस लोकेशन बडकल मेट्रो पे पहुंचना हो तो वायलेट लाइन से आप डायरेक्ट फरीदाबाद बडकल मेट्रो स्टेशन आप पहुंच सकते हो। अगर आप नोएडा रहते हो, गाजियाबाद रहते हो, तो आप सीधा कालिका जे होते हुए आप फरीदाबाद निकल जाओगे। बट अगर आप वेस्ट दिल्ली रहते हो या आप ईस्ट दिल्ली रहते हो, तो आप ये NSP पीतमपुरा होते हुए डायरेक्ट रिंग रोड से, आउटर रिंग रोड से आप सीधा निकल जाओगे, जो आपका गुड़गांव भी आपको लेके जा रहा है। वहां से आप फरीदाबाद होते हुए फरीदाबाद के इस मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाओगे। सीधी कनेक्टिविटी है, कोई आपको बहुत ज्यादा टर्न नहीं लेना है। अब फरीदाबाद इज फेमस फॉर अ इंडस्ट्रियल हब। वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वेयर हाउसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरा, मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है फरीदाबाद। जैसे आप देखोगे वहाँ पे लाइक सर्वोदय हॉस्पिटल हो गया, या बहुत सारी चीज़ें होगी, मतलब वो। और अगर आप देखोगे कैजुअल कैफेज के लिए बहुत फेमस है फरीदाबाद, रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब इजी एक्सेस भी प्रोवाइड कराता है अदर पार्ट्स ऑफ फरीदाबाद एंड द दिल्ली NCR रीजन में। आपको टच कराने के लिए वो ये लोकेशन जो है सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहाँ से आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से किसी भी लोकेशन का जो है एक्सेस कर सकते हो। किसी भी सेक्टर में भी बड़ी आसानी से आप पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे आप देखोगे और किस लिए फेमस है, ट्रैक्टर के लिए फेमस है, मोटरसाइकिल के लिए यहाँ पे फेमस है। स्विच गियर मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये हिना इन इंडिया, मतलब ये हिना मेहंदी जो है उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इंपोर्टर लोकेशन जो है वो फरीदाबाद ही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की सबसे बड़ा इंपोर्टर वाली ये लोकेशन है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे सूरज इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला भी लगाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है फरीदाबाद अभी तक फेमस था। लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी ओमेक्स, वहाँ पे ओमेक्स डेवलपर आपको देखने को मिलेगा। बट मैं ओमेक्स को डिनाई नहीं करूंगा, ओमेक्स इज द गुड डेवलपर। अच्छी वहाँ के उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आई थिंक गोदरेज से भी ज़्यादा उन्होंने प्रोजेक्ट को जो डिलीवरीज दी हुई है। बट कहीं ना कहीं डिलीवरीज के बाद में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम करते हैं, लाइक मेंटेनेंस वगैरह में, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड डेवलपर या टॉप क्लास A ग्रेड डेवलपर यहाँ पे नहीं पहुंच रहा था। तो नवराज अब वहाँ पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने बिल्डर फ्लोर भी वो अपने लॉन्च कर रहे हैं। वो किस लोकेशन में कर रहे हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कि किस लोकेशन पे ये अपने बिल्डर फ्लोर भी लॉन्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फरीदाबाद एक ऐसी लोकेशन है जो कि इकोनॉमिकल बहुत सपोर्ट करती है हरियाणा स्टेट को। मतलब आप देखोगे अगर इनकम टैक्स जो है कलेक्ट हुआ है वो सबसे ज्यादा फरीदाबाद से ही कनेक्ट हुआ है हरियाणा स्टेट को। तो कई चीजों में फरीदाबाद बहुत ज्यादा बेस्ट है। बट फरीदाबाद में अभी तक जो बूम नहीं आ रहा था रियल एस्टेट मार्केट को लेके, अब वो टाइम एग्जैक्ट आ चुका है वहां पे बूम होने का। इसका रीजन क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी कर दी है डायरेक्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के थ्रू। कालिका जी से होते हुए आप नोएडा गाजियाबाद कनेक्ट कर जाते हो। और मतलब मल्टीपल रिसोर्स उन्होंने, मल्टीपल एक्सप्रेसवे, मल्टीपल हाईवेज बना दिए उन्होंने, जिससे कि आप हर एक पर्टिकुलर लोकेशन में 360 डिग्री आप फरीदाबाद में किसी भी लोकेशन पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। तो इतना शार्प कनेक्टिविटी वाइज उसको फरीदाबाद को कर दिया। कहीं ना कहीं रीडेवलप करके चीजों को भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में डेवलप कर रहे हैं। बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस कि किसी भी लोकेशन में जब सेक्टर
जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेक्टर बनने का रीज़न ही सबसे बड़ा ये होता है कि ऑर्गेनाइज़ वे में एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना गवर्नमेंट का, और हर एक सेक्टर को एक किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए उसको अलाइन कर देना कि ये सेक्टर जो है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये रेजिडेंस सेक्टर है, ये कमर्शियल सेक्टर है। तो उस तरीके की ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो सेक्टर बनने का रीज़न यही हो जाता है। सेम एज़ इट इज़ नोएडा आप देख लो, गुड़गाँव के फ्यूचर के जो सेक्टर डेवलप हो रहे हैं वो आप देखोगे कितने ऑर्गेनाइज़ वे में डेवलप हुए हैं। सेम एज़ इट इज़ नोएडा में कभी ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा, वैसे ही फरीदाबाद को भी धीरे-धीरे बहुत ऑर्गेनाइज़ वे में डेवलप किया जा रहा है। और वहाँ पे अभी तक केवल आपको कोठियाँ वगैरह देखने को मिलती होंगी, जिन्होंने पुरानी अपनी कोठियाँ बनाई हुई हैं और उनके पास में कोई भी एमिनिटीज़ वाली कोई चीज़ नहीं है। उनका सिंगल स्टैंड अलोन एक कोठी बनी हुई है, जिसमें उनके पास में जो भी गाड़ी कार्स वगैरह हैं वो उन्होंने मार्केट बाय द वे बहुत सुंदर उन्होंने बनाए हुए हैं कोठियाँ। बट बस वही होता है ना कि एक एमिनिटीज़ हो, मेरी फैमिली के जो बच्चे हैं मेरे वो कल को बड़े होंगे तो उनके आस-पास की जेंट्री कैसी होगी, तो वो जो जब आप 3080 स्क्वायर फीट का 4 बीएचके का अपार्टमेंट जब आप बाय करते हो, तो आपके पास में जो जेंट्री होगी वो एक व्हाइट कॉलर वाली जेंट्री होगी और आपके बच्चे भी कल को जो आप उनके फ्रेंड्स होंगे, जो उनका ज़ोन होगा, वो एक व्हाइट कॉलर वाले लोगों के साथ में उनका ज़ोन होगा, उठना-बैठना उनके साथ में रहेगा। अब मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है हरियाणा इकोनॉमी में फरीदाबाद का। हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज सिटीज भी फरीदाबाद को बोला जाता है, लाइक राजा नारसिंह प्लेस हो गया आपका। स्पिरिचुअल स्पॉट्स है वहाँ पे, लाइक आपका इस्कॉन टेम्पल हो गया, सेवरल ग्रीन स्पेसेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेक भी देखने को मिल जाते हैं एंड अरावली गोल्फ कोर्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये कुछ फरीदाबाद के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो शायद आज तक लोगों को पता नहीं था, वो केवल ये जानते थे कि वो इंडस्ट्रीज वाला एरिया है, बट ये सारी चीजें भी फरीदाबाद में ही हैं और एक्चुअल में है। कभी आप घूमने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी। ध्यान कक्ष भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। मुगल ब्रिज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि मुगलों ने बनाया हुआ है। स्टेडियम भी वहाँ पे है एंड रोजेस के गार्डन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए फरीदाबाद फेमस है। तो जस्ट बिलीव मी, फरीदाबाद चेंज होने वाला है फ्यूचर में। जैसे गुड़गांव आज की डेट में हो गया, नोएडा आज की डेट में हो गया, सेम एज इट इज हरियाणा गवर्नमेंट अब फरीदाबाद को डेवलप करेगी। उसका रीजन है कि जब फरीदाबाद डेवलप होना था तब वो गुड़गांव के ऊपर फोकस चला गया क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो गई। बट यहीं फरीदाबाद के साथ में आज क्या किया, जब गुड़गांव कंप्लीट हो गया तो आज फरीदाबाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इतनी स्ट्रेटेजिकल इतने स्ट्रेटेजिक के साथ में वो कनेक्टेड है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दूसरा, इतना स्ट्रेटेजिकली आईजीआई एयरपोर्ट से वो कनेक्टेड कर दिया गवर्नमेंट ने, तो अनबिलीवेबल वाली चीजें हो गई हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत शार्प हो गया और किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है तो ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट का, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, उनका फोकस एक अच्छी सिटी पे अपनी स्टेट की चला ही जाता है। तो फरीदाबाद अब वो मेजर सिटी है और जैसा कि मैंने बताया कि मेजर कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में भी हरियाणा स्टेट की, तो इसलिए उसका उनका बहुत फोकस फरीदाबाद पे है। तो फरीदाबाद में अब बूम होने वाला है ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। तो अब इनका रेट जो है 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। बट अभी ये जो लॉन्च करेंगे वो 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ये जो है लॉन्च करने वाले हैं। ये कुछ जो ईवाई वाले कस्टमर्स होंगे उन लोगों के लिए ये जो है ऑफर रहेगा 13,500 रुपये का। अभी आपको 35 लाख रुपए का जो है चेक देना है अपनी इन्वेंटरी सेलेक्ट करने के लिए। अब वो प्रायोरिटी नंबर आप कितना जल्दी आप अपने लिए जनरेट करवाओगे, वही आपकी एक प्रीमियम इन्वेंटरी चॉइस का ऑप्शन होगा कि अगर आपके पास में प्रायोरिटी नंबर अच्छा होगा तो मैं आपको बहुत प्रीमियम यूनिट दिला पाऊंगा। हालांकि एक फ्लोर पे 2 यूनिट है तो सारी यूनिट्स प्रीमियम ही होगी, बट कहीं ना कहीं फ्लोर प्रेफरेंस वगैरह, व्यू का प्रेफरेंस वगैरह, ये सारी चीजें थोड़ा सा आ जाती हैं। तो इन सारी चीजों के लिए फोकस रखते हुए आपको थोड़ा सा जल्दी प्रायोरिटी नंबर अपना जनरेट कराना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन वाइज तो कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखोगे अरमानी कासा जो है इनका इंटीरियर डिजाइन कर रहा है इनके फ्लैट्स का, एसीपीएल डिजाइन कर रहा है। कंस्ट्रक्शन वाला अगर आप देखोगे पार्ट तो आलू वालिया या सापुर पालंजी इनके जो है टावर्स को जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पूरी सोसाइटी को। यहाँ आपको एक होटल भी मिलने वाला है और बहुत ही फेमस होटल मिलने वाला है। आपको जान के आप खुश हो जाएंगे कि वेस्टर्न बाई मेरिडियन होटल यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपकी पूरी सोसाइटी को मेंटेन भी रखने वाला है। तो यही सबसे खास बात है आपके प्रोजेक्ट की कि 5 स्टार होटल भी होगा आपकी सोसाइटी के अंदर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कोई ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, प्रॉपर मॉल बना रहे हैं और उसकी एंट्रेंस जो है वो अलग होगी आपके टावर से। आपके रेजिडेंशियल वाले जोन में कोई भी मॉल का बंदा नहीं एंटर कर सकता है या कोई भी होटल वाला बंदा भी एंटर नहीं कर सकता है। तो उसको पर्टिकुलरली उस तरीके से उन्होंने आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाया चीजों को। आपकी सेपरेट एंट्रेंस रहेगी, सेपरेट आपकी एग्जिट रहेगी, उनकी सेपरेट एंट्रेंस सेपरेट एग्जिट रहेगा। तो आप सोचो कि एक लैंडमार्क बनाने वाला है नवराज उस लोकेशन में। तो उस तरीके की ये पूरी डेवलपमेंट जो करने वाले हैं। अब 4 बीएचके में आपको क्या मिलेगा, 4 बीएचके प्लस पाउडर रूम आपका रहेगा, प्लस स्टोर रूम रहेगा, प्लस सर्वेंट रूम रहेगा, वो भी 6 वॉशरूम के साथ में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाले हैं। 20 से 25% तक की आपको लोडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। 90 फीट जो है स्टार्ट हो जाएंगे, 90 फीट की हाइट से अपार्टमेंट जो है स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि आप समझ सकते हो जमीन से, अर्थ से 90 फीट ऊपर से आपके अपार्टमेंट स्टार्ट होंगे, 6 फ्लोर से 38 फ्लोर तक। उसके ऊपर जो है रूफ टॉप एमिनिटीज आपको देखने को मिलेगी। सेम रूफ टॉप स्विमिंग पूल भी आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब कि हर चीज आपको प्रीमियम एंड लग्जरी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। 5 एकड़ लैंड पार्सल में मैसिव प्रीमियम वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आपको देखने को मिलेगी। सारी एमिनिटीज आपको देखने को मिलती हैं। अब बालकनी वाला जो एरिया आता है वहां पे ये 8 फीट का वाइड डेस्क आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जब भी वाइड डेस्क होता है आपकी सोसाइटी में, आपके फ्लैट में,
जस्ट इमेजिन बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता है और बहुत ब्यूटीफुल व्यू सामने का तो होता ही है, सिमिलर आपके अपार्टमेंट का भी दूर से बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। तो उस तरीके की ये डेवलपमेंट आपको देंगे। 2 कार पार्किंग आपको देने वाले हैं, क्लब मेंबर चार्जेस आपकी फ्री रहेगी अगर आप ईओआई वाले कस्टमर रहेंगे। पेमेंट प्लान का अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, 35 लाख रुपए आप जब देते हो पेमेंट प्लान में 20% उसके बाद में आपको जो है 60 डेज में देना है, माइनस 35 लाख आप माइनस कर दोगे। फिर 120 दिन में आपके पास में जो 10% की डिमांड आएगी। फिर ऑन 10th फ्लोर आपके पास में 7.5% की डिमांड आती है। फिर 20th फ्लोर पे आपको 7.5% की डिमांड आएगी। फिर 30 फ्लोर पे आपको जो 7.5% की डिमांड आती है। फिर सुपर स्ट्रक्चर पे 7.5% की डिमांड आएगी। फिर ओसी पे 30% एंड ऑफर ऑफ पोजेशन पे 10% का आपको जो डिमांड आएगी। तो इसका मतलब आप समझ गए होगे कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है और बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। 4 साल में ये आपको पोजेशन करके दे देंगे। तो फरीदाबाद में इतने अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में इतने रेप्यूटेड डेवलपर के साथ में आप भी अपना एक लग्जरी अपार्टमेंट बाय कर सकते हो। अब जो मैं बिल्डर फ्लोर आपको मैं बता रहा था, वो बिल्डर फ्लोर ही आपके जो लेके आ रहे हैं वो जो बिल्डर फ्लोर आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं वो सेक्टर 127 में बिल्डर फ्लोर लेके आने वाले हैं। 25 एकड़ का प्रोजेक्ट होगा। जो 50 एकड़ का था 25 ऑलरेडी सोल्ड आउट है, जिसमें मात्र 200 यूनिट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। 150 स्क्वायर यार्ड से आपके स्टार्ट हो जाते हैं बिल्डर फ्लोर 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट के साथ में 69.90 लाख में आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। 7 लाख रुपए की ईओआई ले रहे हैं। विद इन 30 डेज आपको जो है ईओआई अमाउंट 8 लाख रुपीज के बाद में और देना है। ऑन रह रहा 30% का आपको डिमांड करेंगे, उसके पहले कोई भी डिमांड नहीं आएगी। स्टार्ट प्लिंक वर्थ जैसे स्टार्ट होगा 10% आपको तब देना होगा। सुपर स्ट्रक्चर पे 30% आपको फिर से देना होगा। ओसी पे 20% आप देते हो एंड ऑफर ऑफ पोजेशन पे 10% आप दोबारा से दोगे। और पोजेशन ये 2.5 साल से लेके 3 साल तक करीब आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। तो इनकी भी बहुत अच्छी जो है सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट भी देख रहे हो तो इंडस्ट्रियल प्लॉट भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 25 एकड़ के प्रोजेक्ट में 55,000 रुपए से लेकर 59,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का इनका प्राइस रहेगा। पर 300 स्क्वायर यार्ड से लेकर 500 स्क्वायर यार्ड तक के साइज मिलेंगे। तो इतना सारा सब कुछ नवराज जो है फरीदाबाद में लेके आ रहा है। तो अगर आप लग्जरी अपार्टमेंट अपने लिए बाय करना चाहते हो, लग्जरी बिल्डर फ्लोर अपने लिए बाय करना चाहते हो, या फिर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट अपने लिए बाय करना चाहते हो, तो बस नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है, विजिट प्लान करना है जल्द से जल्द, जिससे कि मैं आपका प्रायोरिटी नंबर जनरेट करवा पाऊँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक प्रीमियम लोकेशन पे, एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे प्रीमियम अपार्टमेंट या प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट आप तक पहुंचा पाऊँ। थैंक यू सो मच।